सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू कोजी कॉटेज पॉडकास्ट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आयुष सिंघानिया। 101 मतलब 101 सेंचुरी मार चुके हैं। इंस्टाग्राम पे 100K के फॉलोअर्स अचीव कर चुके हैं। यूट्यूब पे 10,000 प्लस का मार्क क्रॉस कर। अब इससे मैं इतना बता सकता हूँ कि इनके एंगेजमेंट को किसी के भी रिकग्निशन की कोई ज़रूरत नहीं। लोग अच्छी तरह इनको जानते हैं। इनको 500 प्लस ब्रांड से ये काम कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा फ्लो में जा रहे हैं और हम डिजर्व करते हैं ऐसे लोगों को हमारे पॉडकास्ट में फीचर करने का। और जब भी हम इनको कभी डीएम करते हैं या कभी मैसेज करते हैं तो किसी का भी कभी कोई ख़राब रिप्लाई या फिर ऐसा होता है कि देखते हैं वगैरह वाला नहीं आता है, बल्कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत एनर्जेटिक और मोटिवेट करने के लिए तुरंत हमारी ही डेट्स पे अवेलेबल होने के लिए हाँ बोल देते हैं। तो आज हमारे साथ जो इन्फ्लुएंसर यहाँ मौजूद हैं उनका नाम है प्राची श्रीवास्तव। मैम प्लीज़ बताइए आपके पेज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आयुष फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। माय ऑनर। और मेरा चैनल है फ्लाई विथ हैप्पीनेस, जिसे मैंने 13 अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया, जबकि लॉकडाउन का टाइम था। कोरोना के टाइम पे सब कोई पैनिक रहते थे, कोई मतलब होता है ना कि लोगों में, और मोस्टली लोग घर पे थे क्योंकि लॉकडाउन था। तो उस टाइम में मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्ट करें जिससे घर पे रह के कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले। आम भाषा में ये वन ऑफ दोज हैं जिन्होंने लॉकडाउन का समय खराब नहीं किया बल्कि कुछ अचीव, नहीं तो लोग तो खराब कर रहे थे। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल, जिसमें मैंने पहले वीडियो स्टार्ट किए कि उसमें मैंने कुछ ज्वेलरीज के वीडियोस बनाए जो कि बहुत वायरल भी हुए यूट्यूब पे, कि 1 लाख प्लस व्यूज उसमें रहे ज्वेलरी के। वो एल्गोरिथम में यूट्यूब के 1 लाख फॉलोअर्स, 1 लाख। और फिर धीरे धीरे चलता गया और साल भर के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया यूट्यूब से। फर्स्ट ईयर में ही 6। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात और मैं बहुत खुश थी इस चीज को लेके। और फिर इंस्टाग्राम भी मैंने स्टार्ट किया, उस पे भी लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। फिर ब्रांड्स ने खुद ही अप्रोच करना स्टार्ट किया। अच्छा, यानी कि आपने पहले यूट्यूब पे किया उसके बाद इंस्टाग्राम पे? यस एग्जैक्टली। ये आप पहली हैं अब तक जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी पहली जर्नी जो स्टार्ट होती है इसमें फील्ड में वो यूट्यूब ही थी। फ्लाई विथ हैप्पीनेस मेरा चैनल लोग इतना धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगे, पसंद करने लगे। हाँ। कि मुझे खुद से ही मतलब होता है ना कि अंदर से आता था कि हाँ मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ जो लोगों को पसंद आ। ऑब्वियसली। तो बस ये जर्नी स्टार्ट यूट्यूब से हुई और फिर इंस्टाग्राम पे तो अब 1 लाख प्लस हो गए हैं फॉलोअर्स। और अच्छा लगता है ब्रांड्स जब मैं रिव्यूज करती हूँ उनके प्रोडक्ट्स को, तो एक बार करने के बाद वो खुद ही इतना लाइक करते हैं कि प्राची मैम अब तो आपको ही करना है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी। ये कहीं इसलिए भी तो नहीं है कि आप उनको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दिए? बिल्कुल। या फिर चार्ज अच्छा लेते? बिल्कुल। देखिए डिस्काउंट तो जब रेगुलर हो जाता है इंसान, तो क्योंकि एक बॉन्डिंग बन जाती है ब्रांड्स की और मेरे बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो मैं उनके लिए ये भी सोचती हूँ कि ये अपना काम है, ये उनका काम नहीं है। हाँ। मैं ये सोच के करती हूँ कि ये मेरा काम है और मुझे इसे अच्छे से अच्छा करना है। हाँ। तो मैम कोलैबोरेशन जब होती है तो आपके लिए एक आदत सी हो गई है कि आपको कोलैबोरेशन के लिए जाना होता है दिन में 2-3 बार 4 बार या उससे भी ज्यादा हो सकता है। पर स्टार्टिंग में जब कोलैबोरेशंस मिली तो क्या आपको ऐसा भी एक टाइम आया था जहाँ पे आपको लगा कि यार मैंने काम तो कर लिया, कोलैबोरेशन नहीं मिल रहा? नहीं, मेरे साथ ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि लगातार जैसे ही मैं वीडियोस करती जाती थी, पहले तो हाँ स्टार्टिंग में तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, फिर धीरे धीरे वो फ्लो बन गया। हाँ। तो मुझे बीच में कहीं भी ये नहीं सोचना पड़ा कि हाँ मेरे पास काम की कमी है या फिर मुझे कोलैबोरेशंस नहीं मिल रहे हैं। वो फ्लो जो था वो रेगुलर बना रहा। सीधी सी बात है, क्योंकि T20 अभी जीते हैं इंडिया, तो उसी लैंग्वेज में बताना चाहेंगे कि ये जहाँ बैट घुमाती हैं वहाँ बॉल हो, ना कि जहाँ बॉल पड़ती है वहाँ बैट घुमा। सिंपल सी बात है। तो मैम आगे थोड़ा सा चलें तो प्रयागराज में आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। प्रयागराज में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। आप में और उनमें क्या डिफरेंस है, अगर आप बहुत शॉर्ट में समझाना हो? मेरे और उनमें डिफरेंस क्या, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अभी तक में, पहले से लेके अभी तक मैंने जो भी कोलैबोरेशंस की, ज़्यादातर मैं बाहर के ब्रांड्स जो है, क्योंकि उनके अप्रोच आते हैं बाहर के ब्रांड्स, तो मैं बाहरी ब्रांड्स को करती हूँ प्रमोट। जैसे प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर और बाकी प्रोडक्ट रिव्यूज, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो प्रयागराज के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोकल एरिया ज्यादा कवर करते हैं। और मेरा क्या है, मैं लोकल ज्यादा ना कवर करके मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी प्रमोट की है। ओके। हाँ, तो बस मैं इसी पे काम करती हूँ कि कोलैबोरेशंस, मैं प्रोडक्ट्स रिव्यू कर रही हूँ और लोगों को उन प्रोडक्ट्स से फायदा होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये क्यों अच्छा है मेरे लिए, क्यों मुझे यूज करना चाहिए। दैट्स इट। आप जो इतनी मेहनत कर रही हैं, इतने टाइम हो गया आपको, डिजर्व कर रही हैं, डिजर्व
कर पा रही हैं जो आपको मिल रहा है, फिर डिजर्विंग अभी तक नहीं मिला है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी मुझे मिल रहा है मैं उससे बहुत हैप्पी हैं? हैप्पी। फिर भी एक मन में होता है ना कि अब यार मेहनत और करनी है कि लेवल अपना उतना। हाँ, तो ये तो मुझे लगता है कि सबके मन में होता है कि हाँ अभी सोच रखा है, कुछ सोच रखा है? सोच तो बहुत कुछ रखा है वैसे लेकिन अभी कहते हैं ना कि भगवान देता है सब कुछ, जैसे जैसे इंसान काबिल होता है उस तरह से मिलता जाता है। लाइफ की, अगर लाइफ को एक रेल की पटरी के जैसे बना दिया जाए तो आपने स्टेशंस के नाम अभी तक चुन लिए हैं, आपकी ट्रेन आप खुद हैं, आप चल चुकी हैं उस पे। Yes. क्या आप सही समय पे सही स्टेशन तक पहुंच पा रही हैं या लेट है या फिर तेज है ट्रेन आपकी? राइट टाइम पे है अभी? मेरी ट्रेन जो है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि राइट टाइम पे है। अच्छा। कि भगवान मुझे जो भी दे रहा है तो ये इंडियन रेलवे नहीं मैं जो ही सोच रही हूँ कि हाँ ये मैं सोच रही हूँ और भगवान वो मुझे चीज राइट टाइम पे वो चीजें दे रहे तो हैं। ये वंदे भारत की तो मैम एक इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या होता है कि लोगों को इंस्पायर करें अपने काम से, जो भी वो काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी फील्ड का हो, उसे अपने काम को इस तरह से करना चाहिए कि लोग उस काम से बेनिफिट लें और इंस्पायर हो। जैसे कि कोई अगर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है, वो ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहा है, तो उसे ऐसे करना चाहिए काम अपना कि जो लोग ट्रैवलिंग के लिए चाह रहे हो वो उनसे इंस्पायर हो कि हाँ इसने सही बताया है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे सही मेरे बजट का काम हो जाएगा, मैं अच्छे से घूम लूंगा, मैं अच्छे से फूड ब्लॉगर्स, मैं अच्छे से खा लूंगा, यहाँ मुझे यहाँ जाना चाहिए के लिए। अब जैसे मैं ही कर रही हूँ, मैं प्रोडक्ट रिव्यूज कर रही हूँ ब्रांड। तो प्रोडक्ट रिव्यूज में मैं चाहूंगी कि मैं लोगों को इतने अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाऊं जो कि मैं खुद पहले टेस्ट करती हूँ कि सारे प्रोडक्ट्स को कि हाँ वो ठीक हैं, उनकी क्वालिटी सही है, लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो तब मैं वो प्रोडक्ट्स को लोगों तक ले जाती हूँ कि हाँ मैंने ये रिव्यू किया है, आप इसे यूज करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अच्छा, तो मैम जब प्रोडक्ट रिव्यू की बात आती है, स्टार्टिंग में आपने कैसे, किस नीच से आपने स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लोरर थी या फूड ब्लॉगर? मैंने फूड से स्टार्ट किया था। फूड से आपने? तो आपके चैनल पे डाइवर्सिटी है, आपके चैनल पे सब है? हाँ, सब। आपको फूड ब्लॉग्स भी अभी आप कर रहे हैं? जी हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं किया, मैंने जो स्टार्ट किया था वो मेरा फूड से ही था। अब पैसा प्रोडक्ट रिव्यू में ज्यादा अच्छा मिल रहा है तो भैया अब उसी में कंटिन्यू करेंगे। ये खा के तो देख लिया यार, जब कभी स्नैक्स खाना होगा तो कर लेंगे, पर वैसे प्रोडक्ट रिव्यू है। हाँ, मेरा मेन फोकस। एग्री कर रही हैं? एग्री भी कर रही हैं? नहीं, मेरा मेन फोकस जो है इस टाइम वो रिव्यूज ही जा रहा है, प्रोडक्ट रिव्यूज, जिसमें लोगों को भी बेनिफिट्स हो रहे हैं और मुझे भी ऑफ कोर्स बेनिफिट्स हो रहे हैं। पर एक ये भी होता है ना कि पैसा तो चलो अपनी जगह जो डिजर्व है वो तो मिलेगा ही, बट एक मजा भी होता है, एक पैशन भी होता है कि जो प्रोडक्ट रिव्यू में आपको देने में आता है कि आप पहले खुद ट्राई करती हैं, खुद आप सीखती हैं कि अच्छा ये भी ऐसी भी चीजें आ रही हैं और ऐसा भी फैशन है, ऐसी भी चीजें हैं, तो वो खुद ही एक्सपीरियंस भी मिलता है और फिर कहते हैं अरे यार ये तो लोगों को बताना चाहिए। हाँ, ये बहुत मजा आता है क्योंकि नए नए प्रोडक्ट, इवन जब घर में प्रोडक्ट आता है तो वो पार्सल होता है तो जब वो पार्सल आता है तो जैसे साइज के अकॉर्डिंग, जैसे कोई बड़ा पार्सल आया, मम्मी हाँ इसमें क्या है, मतलब एक एक्साइटमेंट जो होती है ना वो फैमिली मेंबर्स में कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो देखने में मुझे बहुत मजा आता है। मम्मी फादर भी कहते होंगे कि यार हमने हमारे टाइम पे तो इतनी कभी चीजें नहीं मंगाई, इसका एक दिन में 4-5 पार्सल आ जाता है। मजा आता है उनको भी और एक एक्साइटमेंट उनकी, मतलब अगर कहें तो देखिए इस दुनिया में जो होता है पेरेंट्स बहुत कुछ होते हैं, तो जब उनकी खुशी देखने को मिलती है तो फिर लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ जीत लिया। प्रयागराज में अभी रिसेंट में राजकुमार राव आए जहाँ पे आप भी मौजूद थी। जी बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने मन से गई या फिर आपको भी प्रमोशन के लिए बुलाया गया? एक तरह से प्रमोशन के लिए तो बुलाया ही गया था, पर मेरा मन उसमें ये था क्योंकि राजकुमार राव आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो दोनों हो गया, ये तो लड्डू पे लड्डू हो गया कि हम तो वैसे भी जाते हैं वहाँ पे, पर अब आप पैसे और दे रहे हो वहाँ पे आने के, तो क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला, क्या बोले वो? नहीं, उन्होंने ये चीज बोली कि हाँ मुझे प्रयागराज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा प्रयागराज, ये क्योंकि उन्होंने शायद पहले भी विजिट किया था और फिर काफी साल बाद वो आए, तो कहें कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो कहीं नहीं देखने को मिला। तो हम लोग के लिए तो ये प्राउड फीलिंग है ना कि सेलिब्रिटी राजकुमार राव आके ये चीजें वो ऐसे भी हो सकता है ना कि जिस जगह से वो आए, जिस सिटी से आए, वहाँ पॉल्यूशन थोड़ा सा हाई होगा, यहाँ पे तो ऑब्वियस है कि कम है, तो उनको यहाँ आके अच्छा लगा। हाँ, एग्जैक्टली। मैम एक जो चीजें होती है ना इन प्रमोशंस में जहाँ पे सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है अपनी शॉप की ओपनिंग वगैरह में, इन सब, क्या ये एक नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो ये कोई सेंस है इस चीज में कि आप कपड़े की आप खोल रहे हैं या फिर आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, वहाँ पे एक सेलिब्रिटी को बुला लेंगे तो वो चल पड़ेगा सिर्फ इसलिए कि सेलिब्रिटी वहाँ पे आ गया, जबकि उसने उस सेलिब्रिटी ने इतनी उसकी तारीफ नहीं
करी, सिर्फ 2 लाइनें बोल दी जिसका उसको पैसा मिला। तो एक नॉर्मल तरीके से दिखा जाए तो ये सेंसलेस चीज है, पर लोगों में यही बिक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए अगर किसी का प्रोडक्ट, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे कि किसी का प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा है लेकिन उसको रिप्रेजेंट नहीं अच्छे से किया जा रहा है या फिर कोई नामी फेस उसे नहीं कर रहा है, तो फिर वो प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी नहीं होगी। और कोई अगर प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं भी होगा, मैं किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं हुआ और उन्होंने किसी सेलिब्रिटी से उसका प्रमोशन करा लिया तो वो प्रोडक्ट उनका चल जाता है। तो ये तो चीज मार्केट में है, मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है। हाँ, यहाँ पे 2 बातें निकल के आती हैं कि एक जो नॉर्मल पर्सन है, जैसे मैं हूँ, एक मान लीजिए अब मैं अगर आपका प्रमोशन कोई सेम चीज का देख रहा हूँ और एक राजकुमार राव का, तो दोनों में मेरे लिए डिफरेंस है कि अरे यार इस शॉप पे राजकुमार राव आया, तो यहाँ पे मैंने जो चीज वो शॉप बेच रही है उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ ये बात करी कि अरे राजकुमार राव आया तो इससे ले लेता होगा। और जहाँ आपका देख रहा हूँ तो वहाँ पे मैं हर एक प्रोडक्ट के बारे में देख रहा हूँ, मैं आपको इतना देख भी नहीं रहा, मेन मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ कि ये बताएंगे तो सही बताएंगे और इन्होंने प्रोडक्ट में ये चीजें बताई, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ अरे नहीं यार इस प्रोडक्ट में ना ये चीज है, ये चीज नहीं है। तो एक तरफ है प्रोडक्ट की और एक तरफ है कि सेलिब्रिटी आ गया तो लोग ऐसे। हाँ, तो ये लोगों की जो है मेंटालिटी जो है ना, ये बन गई है, एक माइंडसेट होता है कि नहीं, आपने जैसा कहा ना कि ये सेलिब्रिटी कर रहा है हाँ। तो ये अच्छा है, और ये अगर नॉर्मल इंसान या फिर प्रमोशन कह लें कि उस पर ध्यान इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उसे कोई बड़ा इंसान, कोई नामी इंसान नहीं कर रहा है प्रमोट, इसलिए नहीं जा रहा है। तो ये तो लोगों के, पब्लिक की मेंटालिटी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बट अगर पब्लिक भी ये चीज सोचे कि हमें प्रोडक्ट देखना है, हमें किसी प्रमोशन करने वाले का फेस या उनके नाम पे नहीं जाना है, लेवल नहीं देखना है, हमें प्रोडक्ट पे ध्यान, क्योंकि पैसे मेरे लग रहे हैं, पब्लिक के लग रहे हैं अगर प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उनके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट। 1 लाख आपके फॉलोअर्स हैं, 10,000 प्लस यूट्यूबर हैं, तो आप जब आते हैं वहाँ पे, कभी पब्लिक प्लेस पे कहीं घूम रहे हैं या फिर मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे यूथ इस टाइप का है कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, मॉल में है या यूथ प्लेस पे हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप वहाँ वॉक कर रहे हैं और लोग पहचान गए कि अरे अरे आप तो वही हो जिनको हम फॉलो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है और होता भी है, बट मुझे ऐसा मतलब कि सेलिब्रिटी टाइप मुझे ना ऐसे बिहेव करके, मैं नॉर्मली ही रहती हूँ लोगों के साथ कि हाँ, क्योंकि सब अपने हैं, कोई भी प्रमोशन भी हो, अगर प्रयागराज का कुछ भी हो तो मैं उसे अपने तरह करती हूँ कि ये तो मेरे घर का काम है, मेरा काम है। हाँ हाँ हाँ। तो मैम हम बात कर रहे थे इन्फ्लुएंसिंग की काफी सारी एस्पेक्ट के ऊपर और इनकी चीजों के ऊपर, बिहाइंड द चीजें क्या होती हैं वो। एक इन्फ्लुएंसर जब नया आता है तो एक तो आप बड़ा क्लियर है कि कोई क्रिकेट मैच देख रहा है या फिर कोई जॉब पे गया है तो वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, पेशेंस लेवल 0 होता। हाँ। तो 10 दिन आपने रील बनाई, 10 दिन आपने को शेड्यूल किया, 11वें दिन आपने व्यूज देखे 100 व्यूज आए, डिमोटिवेट हो गए, और उस इतना डिमोटिवेट हुए कि उसने उसको छोड़ दिया। वो देख ही नहीं रहा कि ये 10 डेज हुए, 10 महीने नहीं हुए, पर वो 10 डेज का देख के खत्म कर देते। एग्जैक्टली। कितना कंसिस्टेंट इसमें रहने की जरूरत है और पेशेंस बनाए रखें तो ऑफ कोर्स है कि मेहनत का फल मीठा है। तो आप इसके ऊपर क्या बोले? मैंने ये चीज बहुत लोगों, जो आपने अभी बोला, ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है, क्योंकि मेरे पास भी काफी सारे लोग ऐसे आए कि क्योंकि मैं पहले से एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो लोग सजेशन के लिए आए कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, चाहे फूड पे स्टार्ट किया हो, चाहे कुछ भी व्लॉग स्टार्ट किया हो, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपको मेहनत करनी है। देखिए, कोई भी नया इन्फ्लुएंसर जब आता है तो उसको अपनी फील्ड पे मेहनत करनी होती है और डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना होता, क्योंकि एक टाइम होता है हर चीज का। अगर आप किसी पे मेहनत कर रहे हैं तो उसमें जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो जो बहुत सारे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अपने काम से बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो हार नहीं माननी चाहिए। उसको कंटिन्यूअसली अगर आप करेंगे अपनी चीजों को, तो 10 दिन, 12 दिन, 20 दिन में नहीं होगा, हो सकता है आपका 1 महीने बाद हो जाए। तो उस अपने काम के लिए हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल मैम। एक इन्फ्लुएंसर होता है जो कि नया स्टार्ट हुआ है, एक इन्फ्लुएंसर है कि जहाँ 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख पहुंच चुका है। दोनों के पास बहुत सारी चीजें बताने के लिए। 0 वाले के पास है कि मैंने बहुत मेहनत करी और मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे अभी मेरे को ये फेसेस हैं, ये एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ये इश्यूज हो रहे हैं। और जो 1 लाख पे, उसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट, दोनों अगर एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठेंगे, मतलब टेबल के सामने बैठेंगे, टेबल पे नहीं, तो क्या 4 चीजें हो सकती हैं कि आप उसको सजेस्ट करें और आप उससे 4 चीज, क्या हो सकता है ऐसा? देखिए, 0 वाला जो है वो स्टार्टअप कर रहा है, अभी बिगिनर है। हाँ, बिगिनर है। तो बिगिनर के पास जो है वो, मुझे लगता है कि मेहनत जो होता है ना, वो बहुत कर रहा है। उसके अंदर सेल्फ पावर, अंदर से विल पावर जो है वो अभी बहुत ज्यादा है। तो वो अपने जो ग्रोथ कर चुका होगा इन्फ्लुएंसर, अगर उसके सामने बैठेगा तो वो उससे सीखने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में जो एक बार इंसान बढ़ जाता है आगे, तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो अंदर से इंक्रीज हो जाता है। तो अगले के कॉन्फिडेंस लेवल को वो चाहेगा कि मुझे भी ये चीज लानी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि अभी विल पावर है। विल
पावर और कॉन्फिडेंस, ये जब दोनों मिल जाते हैं साथ बिल्कुल। तो फिर तो वो धमाका होता है एकदम। एक बहुत ही फेयर सवाल मैं आपसे पूछूंगा जो कि इन्हीं लोगों के लिए जो बनना चाहते हैं और सोचते हैं कि यार इसको लॉन्ग टर्म में कितना लिया जा सकता है। तो आज आप जिस स्टेज पे हैं एज एन बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आप इसको एज प्रोफेशन देख सकते हैं, कंप्लीट फुल प्रोफेशन? बिल्कुल देख सकती हूँ और मैं देख भी रही हूँ, मैं ये चीज कह सकती हूँ क्योंकि मतलब कोई साइड में और कोई काम नहीं, सिर्फ यही, और इसी की इनकम से, इसी की रेवेन्यूज, यू कैन पे योर बिल्स एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये चीज़ तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैं ये खुद कर रही हूँ। और अगर इंसान मेहनत कर रहा है और अच्छा कोलैबोरेशन उसको मिल रहा है, ब्रांड्स अप्रोच कर रही हैं खुद से, यूट्यूब मोनेटाइज है तो यूट्यूब वाले तो कर ही रहे हैं पेमेंट, तो सारी जगह से अगर उनकी चीज़ें आ रही हैं तो वो एक फुल टाइम अपने जो जॉब के लिए है वो ये फील्ड देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। क्या आपने अपने यूट्यूब के लिए कभी भी एसईओ किया अभी तक? नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ अपने खुद से, होता है ना कि खुद के माइंड से, खुद के क्या कैसे वीडियोस करनी है, तो मेरा सब कुछ खुद का होता है। मुझे ऐसे खुद, मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि मैं दूसरों का ये देखती भी नहीं हूँ ज्यादा कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं, हाँ सीखती जरूर हूँ, सीखती जरूर हूँ देख के, बट मैं कभी ये नहीं सोचती कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं तो मुझे भी इनको ऐसे मतलब करना चाहिए। खुद का एक जो है ना, मैंने फ्लो बना लिया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है, फ्लाई विथ हैप्पीनेस, खुशियों संग उड़ान। हाँ, ये इनका है भी बहुत। मैंने एक चीज बड़ा देखी है, इन्फ्लुएंसर्स के जो यूजर नेम, जो पेज नेम है, बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक है। मतलब किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, और आपका तो फ्लाई विद हैप्पी। तो इन्होंने तो मतलब पेज का नाम पढ़ते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। हाँ, और ये ज्यादातर सभी लोग इस चीज को नोटिस करते हैं और पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना अपना चैनल, तभी मैंने ये सोचा था कि कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो लोगों के, मेरे लिए और लोगों के मन में भी खुशी ला दे। तो मेरा चैनल इस पे ही बेस्ड है कि खुशियों संग उड़ान, फ्लाई विथ हैप्पीनेस। इन्फ्लुएंसर की एक टाइम पे इतनी भी मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं थी या रेलेवेंस लोग नहीं मानते थे कि मतलब कुछ उनके साथ अपना फ्यूचर को, अपने बिजनेस को जोड़ के देख ही नहीं पाते थे। फिर एक टाइम आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्फ्लुएंसर्स को, मतलब आप सोच रहे हैं एक पीएम, वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म का रेलेवेंस क्या है, वो अगर इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देते हैं और बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर कितने जरूरी हैं और क्या भूमिका निभाते, तो क्लियर संदेश जाता है हर जगह कि इन्फ्लुएंसर की जो डिजर्विंग कोई रिस्पेक्ट कर सकता था इस प्लेटफॉर्म से, वो हो गई। तो अब आपको क्या लगता है कि कितना चेंज आया, कितना जरूरी था वो? मैं तो सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये चीज सोची। ये बहुत बड़ी बात है। हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक यूट्यूबर किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो वो, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ये चीज सोची और लोगों के सामने ले आई, क्योंकि अब लोगों के माइंड में ये हो गया है कि कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं जो खुद का एक दम रखते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। तो मैम, इन्फ्लुएंसर्स में कई सारे ऐसे भी हैं जिनको रातों रात सक्सेस, और एक इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं जो 4 साल 5 साल लगाए तब जाके उनको सक्सेस। दोनों में क्या चीज का डिफरेंस? बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। अगर किसी को रातों रात सक्सेस मिल रही है और किसी को 4-5 साल में सक्सेस मिल रही है, तो जो 4-5 साल में जिसे सक्सेस मिल रही है उसने जो वो स्ट्रगल है वो देख ली है। और स्ट्रगल की बात कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, वो राहुल द्रविड़ के जैसे टिक सकता। हाँ, रातों रात वाला है वो नहीं टिक पाएगा, उसको फिर से सेम पब्लिसिटी। एग्जैक्टली उसके अंदर जो विल पावर होगी ना, पेशेंस लेवल होगा, वो रातों रात वाले के अंदर उतना नहीं डेवलप होगा जितना 5 साल वाले के अंदर आ जाए। 5 साल में लेकिन अब मेहनत की, संघर्ष किया और फिर उसको रिजल्ट मिला, तो एक अलग ही विल पावर और कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक तो मैम ये भी प्रॉब्लम है ना कि नए इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो चैलेंज है जो कि पुराने इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो चैलेंज नहीं था, कि उस टाइम पे बहुत सारे रेस में नहीं थे, 100 थे, 200 थे, आज लाख है, 1-2 लाख इन्फ्लुएंसर। तो यहाँ पे आपका आगे निकलना बहुत मुश्किल हो गया। नहीं, मैं ये नहीं मानती हूँ। अगर करोड़ भी क्यों नहीं हो जाते हैं और आपके कंटेंट में, आप में अगर पावर है, वो विल पावर है, तो आप कर सकते हैं वो किसी भी फील्ड। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में, यूट्यूब के एल्गोरिदम में अभी भी बहुत जगह है, आप मानती हैं? बिल्कुल मैं मानती हूँ, बट मैं यही कहूंगी कि अगर इंसान के कंटेंट में है, आप देखिए बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जिसमें व्यूज तो देखो लाखों आ जाते हैं, सब्सक्राइबर उतने नहीं होते हैं। होते हैं ना, तो ये इसीलिए होता है, उनका कंटेंट चल गया। अगर एक भी वीडियो उनकी चल रही है तो मतलब उनके कंटेंट में पावर थी, और फिर धीरे धीरे अगर उनका वीडियो चल रहा है तो इट मीन्स कि उनके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रयागराज के बारे में आप क्या सोचते? क्या दिया आपको प्रयागराज? आई लव प्रयागराज, क्योंकि प्रयागराज में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है प्रयागराज मेरे लिए। मैं तो यहीं पर हुई, पैदा हुई, मेरी पैदाइश नहीं है, और जितना कुछ मैंने देखा है, मैंने स्ट्रगल देखी, मैंने खुशी देखी, मैंने गम भी देखे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही रहा, बहुत सारी चीजें ऐसी रही कि हाँ बुरा भी रहा, लेकिन सब कुछ
कुछ जो रहा ये प्रयागराज ने ही सिखाया, हंसना भी सिखाया, रोना भी सिखाया, अच्छा। संघर्ष करना सिखाया। तो संघर्ष जो होता है संघर्ष करना सिखाया, तो जो संघर्ष होता है ना वही एक रीजन होता है बिहाइंड आपकी सक्सेस के। तो सक्सेस के पीछे अगर संघर्ष है तो घूमने के हिसाब से या खाने के हिसाब से, दोनों में से अगर एक चूज करना है तो क्या सही होगी प्रयागराज के हिसाब से? एक दिन के लिए अगर ये आप तो आई बड़ा तो टफ घूमने में टाइम स्पेंड करना चाहेंगी या खानों? एक ही दिन है, या तो घूम सकते हैं पूरा प्रयागराज या फिर खा सकते हैं। ये तो बड़ा ही टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया। फंसाने का तो कोशिश करनी है। क्योंकि मुझे खाना तो मतलब बस मोमोज मिल जाए, चाउमीन मिल जाए और ये सारी चीजें। चलिए आपके लिए थोड़ा आसान कर देते। एक फर्स्ट टाइम कोई टूरिस्ट या कोई इंडियन ही साउथ वगैरह या कहीं से प्रयागराज विजिट कर रहा है, एक ही दिन है उसके बाद, तो वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करे? घूमने में या खाने में? प्रयागराज की फेमस चीजें चखे या फिर प्रयागराज की फेमस और पुरानी जो हेरिटेज जगह हैं उनको देखने में टाइम स्पेंड करे? अच्छा, एक ही चीज चूज करनी है? एक टाइम ही तो एक ही दिन का है, दोनों नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन में भी दो चीजें एडजस्ट की जा सकती है। पर डिस्टेंस पे जो जगह है और जो ट्रैफिक है उसकी वजह से वो घूम नहीं पाए। ये तो आप इस हिसाब से ये तो आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। क्योंकि ट्रैफिक का अगर नाम ले लिया तो भाई होमवर्क होता है ना मेरा, हम इनको नहीं देते होमवर्क, हम करते हैं। तो मुझे लगता है उनको जो है संगम जरूर घूमना चाहिए। तो घूमने में स्पेंड करें टाइम? हाँ बिल्कुल, घूमने में स्पेंड करना चाहिए क्योंकि प्रयागराज हमारा जो हमारी जो गंगा माँ है, जो संगम है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो अगर वर्ल्ड वाइड फेमस है कोई चीज तो उनको अगर यहाँ आए हैं तो जरूर संगम जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल उनको घूमने में तो टाइम स्पेंड करना ही चाहिए। ऑब्वियसली मेन जो प्रयागराज को माना जाता है वो है कुंभ, महाकुंभ। तो खाने से ज्यादा पहले घूमने पे, जगह एक्सप्लोर करने पे, और तो इन्फ्लुएंसर्स ने फेमस कर दिया केओटी, और अभी लेटेस्ट एक जो फेमस इन्फ्लुएंसर हैं और हमारे क्लाइंट भी हैं सौरभ प्रयागी, उन्होंने तो एक लोनावला का रेप्लिका बता दिया जो प्रयागराज के पास पड़ता है। तो मतलब काफी सारी प्लेसेस हैं प्रयागराज में जो प्रयागराज के लोग नहीं जानते कि इतनी सुंदर है, और इन्फ्लुएंसर्स पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं और फिर वो फेमस कर देते। तो मैम बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट में। और एक चीज जो है वो ये है कि हमारे जो स्टूडियो है वो दूसरा बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से एसी का ही, और मैडम को बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ऑब्वियसली बहुत गर्मी लग रही है, तो हम मेल्ट हो जाए इससे पहले मैं कोशिश कर रहा था सवालों में उलझा दे, तो इनको पता ही नहीं चले कि स्वेट हो चुका। हाँ वाकई में पता चला भी नहीं आपके सवालों में, जब मैं उलझ गई तो गर्मी का तो पता चला ही। माई होमवर्क और माई हार्ड वर्क काम कर गया भाई। तो ये थी प्राची श्रीवास्तव, बहुत मजा आया आपके साथ में। और इनका इंस्टाग्राम तो ऑब्वियसली अब तो बढ़ता ही जाएगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। प्यार देते रहे लोग, सपोर्ट करते रहे मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम को, और बस आपके प्यार, आपके सपोर्ट की वजह से फिर और आगे बढ़ती जाऊंगी। इतना प्यार से बोल रही हैं तो करना ही चाहिए आपको सपोर्ट। बिल्कुल। एक मैम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को और अपने दर्शकों को, इन पे टारगेट है, इनके दर्शकों पे बोलिए कि आयुष सिंघानिया का पॉडकास्ट देखते रहे, कोजी कॉटेज पॉडकास्ट देखते। बिल्कुल, मैं अपने सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और आप लोगों को आयुष सिंघानिया का पॉडकास्ट कोजी कॉटेज जरूर देखना चाहिए, और आयुष सिंघानिया को जरूर फॉलो करना चाहिए, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और साथ ही साथ फ्लाई विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो तो कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ओवरऑल जो कोजी कॉटेज पॉडकास्ट की जो स्टार हैं वो तो यही है, और देखेगा जो सबसे ज्यादा वो यही। तो कमेंट करते रहिए, जो भी चीजों में आपको प्रॉब्लम हो या फिर अच्छी नहीं लगे तो उसको कमेंट्स पे बताइए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, वो तो सबसे ऊपर आएगा बटन। तो देखते रहिए कोजी कॉटेज पॉडकास्ट, लाते रहेंगे नए नए इन्फ्लुएंसर्स को, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच आयुष।